जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में अगर हम ही संतुष्ट नहीं हैं, हम ही खुश नहीं हैं, तो हम खुशी या संतुष्टि किसी और को नहीं दे सकते। अगर आपके पास एक बुझा हुआ दीपक है, आप किसी और दीपक को नहीं जला सकते। सबसे पहले एक दीपक को जलाने के लिए आपको एक प्रज्वलित दीपक चाहिए। ऐसे ही अगर मैं ही अंधकार में हूँ तो लोगों के जीवन में प्रकाश कैसे करूँगा। अगर मैं ही दुखी हूँ तो मैं संसार में दुख के प्रभाव को ही बांटूंगा। अगर मैं ही असंतुष्ट हूँ तो मैं ही संसार में जाकर कहीं असंतुष्टि को फैलाऊंगा। यही संसार का दुख है, यही संसार का कष्ट है। हम सब भटके हुए हैं और एक भटका हुआ व्यक्ति किसी को सही मार्ग पर नहीं ला सकता। इसलिए हमें सच्चे साधु के पास जाना चाहिए, सच्चे परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। हमारे भारत देश की जो भूमि है, इस पर एक तरह से महापुरुषों का आशीर्वाद है। यह धरती बहुत महान है। अलग अलग पंथों के द्वारा अध्यात्म का संदेश उनको इसी धरती से मिला और हम बड़े अभागे होंगे कि अगर हम अपनी ही धरती से महापुरुषों को नहीं समझेंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग से परमात्मा को नहीं समझेंगे। मेरा यही कहना है कि आज जो मन का भय है वह तभी दूर होगा जब मन से हम भजन और सुमिरन करेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। मेरा यही कहना है कि आज जो मन का भय है वह तभी दूर होगा जब मन से हम भजन और सुमिरन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। जीवन का महत्व क्या है? बड़ी सरलता से हम अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध सत्संग करने के लिए आए। वे रोज शाम को बैठकर अपनी संगत को सत्संग सुनाते थे। एक दिन वह आए और एक फूल तोड़ा और फूल को देखने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस 10-20 मिनट बीत गए। कुछ नहीं कहा, बस बैठकर फूल को देखते रह गए। अब संगत में हलचल मचने लगी कि भगवान बुद्ध को कुछ हो तो नहीं गया, वह बीमार तो नहीं है, क्या उन्होंने मौन तो नहीं ले लिया। जिसका मन चंचल था, चंचलता की ओर आकर्षित होने लगा। सब लोग आपस में बातें करने लगे। केवल एक भगवान बुद्ध का शिष्य था और उसने भगवान बुद्ध को देखा कि वह बहुत शांत बैठकर केवल उस फूल को देख रहे हैं। उस साइलेंटली को, उस जेस्चर को केवल एक व्यक्ति ने समझा। उस जेस्चर या अवस्था को समझते ही महाकश्यप निर्वाण को प्राप्त हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, क्या चीज आपको समझ में आया, तो महाकश्यप ने केवल एक ही बात कही कि सच को समझना इतना सरल है। मैं तो इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता था कि क्या तप करना चाहिए, क्या जप करना पड़ेगा, एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तब जाकर मैं निर्वाण को प्राप्त करूँगा। लेकिन आज भगवान ने मुझे सरल तरीके से केवल देखने मात्र से उन्होंने यह समझा दिया कि अगर अपने आप को जानना है, अपने काम को जानना है, तो सबसे पहले हमें सत्य को समझना है। तो अपने जीवन के साक्षी बनो, केवल यही आपको करना है। और अपने जीवन का साक्षी कैसे बनोगे? जब आप भजन और सुमिरन करते हैं, क्योंकि जब भजन और सुमिरन करते हो तो ओजस की शक्ति पैदा होती है। और ओजस की शक्ति क्या है? जो आप नहीं हैं उसको आपके जीवन से परे करके आपको क्रोध आता है, लेकिन आप क्रोध नहीं हैं। आपको अहंकार है, लेकिन आप अहंकार नहीं हैं।
आपके अंदर नफरत हो सकती है, राग और द्वेष हो सकता है, लेकिन आप ये प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये प्रश्न है कि आप कौन हैं। जब हम भजन और सुमिरन करते हैं, जो हमारी असत्यता है वह हमसे परे होती है, और अंत में जो बचता है वह आपका पूर्ण सत्य है। तो अपने आप को जानना है तो आपको सबसे पहले जो संसार ने आपको समझाया है, आपको अपने बारे में उससे परे होना होगा। एक जैन मास्टर थे, वे बैठे हुए थे अपने आश्रम में। एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मुझे भी बताइए संसार के सत्य के बारे में। तो वह जैन मास्टर कहते हैं, तब वह एक कप लेते हैं, उसमें पानी डालने लगते हैं, कप भर जाता है, उससे पानी बाहर बहने लगता है। जैन मास्टर पानी डालते रहते हैं। थोड़े समय बाद वह व्यक्ति जो प्रश्न लेकर आया था, वह कहता है कि अरे गुरुदेव, आप यह क्या कर रहे हो? यह कप भर गया है, इसमें और पानी कैसे समाएगा? अगर आपको इसके अंदर और पानी डालना है तो सबसे पहले इस भरे हुए कप को खाली करना होगा, तभी इसके अंदर और पानी समा सकता है। ये जो आप कर रहे हैं, इससे तो पानी बाहर बिखर रहा है। तो वह जैन मास्टर उस व्यक्ति को यही समझाते हैं कि तुम आए तो मेरे पास हो, लेकिन अपने मन का घड़ा भर कर आए हो। तुम्हारे पास पहले ही नॉलेज है, तुम्हारे पास अहंकार है, तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो। अगर तुम एक भरा हुआ मटका मेरे पास लाए हो तो मैं तुम्हें सत्य कैसे बताऊंगा? तुम सत्य को समझ नहीं सकते। सबसे पहले अपने आप को खाली करो, तभी जाकर तुम सत्य को समझ सकते हो। जब मैं था, अर्थात जब मेरा घड़ा अपने अहंकार से भरा हुआ था, तो मैंने प्रभु को जाना नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं। जब अहंकार है तो आप प्रभु की सत्यता को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके आगे मैं का भूत सवार है। जब आप हरि थे, मैं नहीं। हरि को मैंने कब जाना? प्रभु की अपारता को मैंने कब समझा? जब मैंने अपने मान अभिमान का हनन किया, मैंने आपको मैं से दूर किया। प्रेम की गली इतनी सांकरी, प्रभु तक जाने का एक ही रास्ता है, वह है प्रेम का रास्ता, कि उसमें दूसरा भाव नहीं समाता। अगर आपके अंदर अहंकार है तो प्रेम के साथ उस गली में आप नहीं घुस पाएंगे। केवल पवित्र भाव ही आपको प्रभु तक लेकर जा सकते हैं, और वह मन की पवित्रता है। मन की पवित्रता केवल साधना से आती है। तो खूब भजन और सुमिरन करो, परमात्मा के नाम से जुड़ो, तभी तुम परमात्मा को समझ सकते हो, तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मन की पवित्रता से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं।